आज एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि भारत में भारत सरकार की बीजेपी की सरकार की आलोचना करना बिल्कुल ही मनाही है। अगर आप भारत सरकार की नीति, भारत सरकार के फैसले का आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप पर किसी न किसी एजेंसी का छापा तो ज़रूर पड़ेगा। और ऐसा ही आज हमें देखने को मिला। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप और जाने मानी एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर जिस तरीके से आईटी का छापा पड़ा, और साथ ही साथ उनके अलावा कई और ऐसे बॉलीवुड के बड़े नाम है, बड़े प्रोडक्शन कंपनी है जिनके ऊपर एक साथ ही आईटी का छापा पड़ा है, और उन सभी पर जो है टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। यानी कि वो लोग टैक्स नहीं भरते, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इसके पीछे की जो नियति है और जिन जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, उस पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि ये दरअसल किस मसले में ये पूरा टैक्स किया गया है। असल में ये चोरी का तो मसला है ही नहीं, ये तो टैक्स से जुड़ा हुआ कोई मामला है ही नहीं, बल्कि ये तो मामला है राजनीति से जुड़ा हुआ और सरकार से जुड़ा हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुराग कश्यप हो या फिर तापसी पन्नू, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मुखर आवाज़ में बोलती है, और बॉलीवुड में जाने माने ही ऐसे लोग हैं जो कि सरकार की नीति और सरकार के योजना के खिलाफ इतने मुखर आवाज़ में बोलते हैं, और उनमें इन दोनों का नाम शामिल है। और कहीं ना कहीं लगातार इन दोनों के ऊपर जो बीजेपी और बीजेपी की सरकार की प्रवक्ता की तरह बात करती है कंगना रनौत, तो हमलावर थी। और जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जिस प्रकार से मुंबई के बीएमसी ने उनका घर तोड़वाया, और उस पर जिस तरीके से अनुराग कश्यप और कंगना रनौत के खिलाफ बोली थी, चाहे तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के खिलाफ बोली थी, तो एक बात तो तय थी कि उन पर कार्रवाई होनी ही थी। और जिस प्रकार से सीएए हो या फिर कृषि कानून हो, उसके खिलाफ इन दोनों ने बोली थी, एक बात तो तय थी कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। लेकिन आईटी कार्रवाई करेगी, इसका उम्मीद किसी को नहीं थी। आप सभी को बता दें कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप समेत कई बड़े बड़े नामों के ऊपर कार्रवाई हुई है। वहीं अगर हम बात करें इसमें प्रमुख नामों की, तो आप सभी को बता दूं कि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, वहीं अगर हम बात करें तो विकास बहल और मधु मंटेना का नाम शामिल है जिनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। इनके अलावा कुछ प्रोडक्शन हाउसेज भी है, और इन दोनों के अलावा अगर हम बात करें तो कई और लोगों के ऊपर भी ये रेड पड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से बॉलीवुड के इन सभी को निशाने पर लिया गया है, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ऐसे कार्रवाई आने वाले दिन में और भी हमें देखने को मिलेंगे उनके खिलाफ, जो कि वहाँ पर इस तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि इस पर कोई सवाल करे, इस पर विपक्षी सवाल उठाए, उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री का इस पर सफाई आ गया है कि जो आईटी काम करती है, जो किसी पर रेड करती हो, तभी करती है जब आईटी को उसके खिलाफ जो है कोई बड़ा सबूत या फिर कोई बड़ा सोर्स जानकारी लगा हो। तो इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान भी सामने आ चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो इस पर बॉलीवुड की ओर से कोई बातें सामने नहीं आई है। चाहे अगर हम बात करें तापसी पन्नू की या फिर अनुराग कश्यप की, तो इनके तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस पर कंगना रनौत की बयान बहुत जल्द आने वाली है, और बहुत ही ज़ोरदार वो हमला करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा कार्रवाई हुई है, लोगों अब दो भाग में बट चुके हैं, और बहुत लोगों का ये मानना है कि ये बादले के नियत से और दुर्भाग्य बस इन पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कार्रवाई तो आईटी का एक नियमित कार्रवाई है, उनको जब भी किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो इस प्रकार के कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सही और कौन गलत है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।